तोते महाराजा फिर कौन पास जाइए, रूठो किन भाई जाते कछु न सहाई, एक तुम ही सहाई फिर कौन को सराइए। शत्रु मित्र सब ही रूठे, दुश्मन भय अनूठे, तेरी कृपा थे नाथ सर्व सुख चाहिए। सारा जग रूठा एक तू रहे अनूठा, जग चुमेगा अंगूठा एक तू न रूठा चाहिए। जमाना रूठे के कम नहीं है, रूठ न जाए कहीं कुमार कर नहीं। ब्रह्मानंद जी ने गाया है, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। ताली इसलिए भी बजवाई जाती है, भजन कीर्तन इसलिए कराया जाता है जो सो रहे हो जग जाए, सुस्ती आ रही हो तो सावधान हो जाए। आस पास कोई सोता मिले ना, पीछे से कृपया साड़ी खींच दो, पाप नहीं लगेगा। कथा में सो रहा हो जगाने पर पाप नहीं लगता। कोई विद्यार्थी असमय सो रहा है जगा दो, पाप नहीं लगता। कोई यात्री यात्रा कर रहा है जगा दो, पाप नहीं लगता। लाज प्रभु का भजन करने अगर छूटे तो छूटन दो। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु का भजन करने में लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु का भजन करने में लगी लगन मेरे। प्रभु का भजन करने में लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु का भजन करने में लगी दिल में लगन मेरे। संसार खुशियों से अगर टूटे तो टूटन संसार खुशियों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हरि तेरे पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। हरि तेरे पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। हरि तेरे पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। हरि तेरे पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी अगर भूखे तो भूतन दे। वो ब्रह्मानंद ने पटकी अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। काम ईश्वर से जगत
जगत रूपे गुरु जन दे जगत रूपे गुरु जन दे जगत रूपे गुरु जन दे जगत रूपे गुरु। गुरुजी रूठना है तो रूठ जाइए, मेरा भगवान नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बामन भगवान कहते हैं रायन देना है तो दे दो, नहीं तो भैया 3 पग भूमि की बात है, कोई हमसे मना नहीं करेगा। जिससे मांगेंगे वो दे देगा कि ले महाराज जमीन। ऐसा दान भी नहीं लेना चाहिए जिसमें फजीता हो। नहीं महाराज मैं दूंगा ना, मैं दूंगा तो बोलो संकल्प, बोलिए महाराज बोलिए। सागर जो पात्र होता है ना, उसकी नली में से जल ले रहे थे। गुरुजी छोटा रूप धारण करके बैठे गए सागर की नदी में, जल ही नहीं आ रहा है। भगवान ने झांक के देखा नदी में क्या फंसा पड़ा है, देखा कि गुरुजी फंसे पड़े। बामन भगवान कहते हैं भैया ऐसा गुरु भी बढ़िया नहीं है। अरे चेला को एक बार बताओ, 2 बार बताओ, ये थोड़ी ना है चेला के पीछे ही पड़ जाओ। तू हमें कह रहा है तो फिर हमारा क्या है और क्या करें बता ही सकते हैं, और पीछे ही पड़ गए। भगवान ने कहा तेरे को भी बताता, एक कुसार ली और कुसार लेकर के सागर की नदी में डाल दी, सीधे आंख में जाके लगी, फूट गई। अब आंख को बंद करके बाहर निकले, राजा तूने मेरी फुड़वा दी। अरे महाराज मैंने कहा तो फुड़वा दी, मैंने कहा था सागर की नली में बैठ जाओ। पूर्ण ताऊ सुख दुख कर दाता, निज के काराम भोग सब भ्राता, सुख से दुख से न को भी दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने किए का ही फल सब भोगते। एक बात बताऊं, कोई दान देता हो कभी मत रोको, नहीं तो एक आंख फोड़ दी जाएगी। भाई कोई 10 दे रहा है तो उससे बोलो भैया 1 रुपया और लगा लो, क्या देना चाहिए। ये नहीं 10 दे रहा है 5 दे दो, क्या मतलब पड़ा है। क्या भाई 5 नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा क्या? 5 भी मत दो, कौन सी आप बता रही है। दान कोई देता हो तो मत रोको। ये भागवत जी की कथा है, शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी गई थी इसी बात पर, और एक आंख फोड़ी है रामायण में, जयंत की आंख। और किस बात पर फोड़ी गई पता है? भगवान में कभी शंका मत करो। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे मान लें कि भगवान ऐसे होते हैं, कैसे मान लें कि भगवान। अब उनसे पूछा जाए, कहते कि कभी देखा है क्या, इसीलिए देखा है क्या। अब उनसे कहा जाए क्यों भाई तुम्हारी परदादा के परदादा देखे तुमने? बोले कि नहीं देखे। मानते हो ना है, क्योंकि तुम हो तो तुम्हारे परदादा के परदादा है ना। जैसे उनको मान रहे हो ऐसे भगवान को मान लो। देखो तो ये भी नहीं है, इनको भी मत मानो, ऊपर से टपके हो का आए तो परंपरा में हो। न देखने पर इनको मान रहे हो, भगवान को नहीं मानोगे। भाई बढ़िया आदमी। एक दृष्टांत सुनो, प्रसंग वासी दृष्टांत याद दिलाने पड़ते। एक बाबा जंगल में झोपड़ी बना के रहते थे। उनकी झोपड़ी में एक चूहा रहता था। चूहा एक बार बाबा की गोदी में आके बैठ गया
और बाबा से बोला, बाबा हमें बिल्ली से बहुत डर लगता है, हमें बिल्ली बना दो। बाबा बड़े तपस्वी थे, उन्होंने कहा चलो तेरे को बिल्ली बना देते। बिल्ली बना दिया। बिल्ली थोड़ा कुटिया से इधर उधर जाने लगी, कुत्ता पीछे पड़ गया। अब वो बिल्ली फिर बाबा की गोद में, बाबा में कुत्ता से बहुत डर लगता है, कुत्ता बना दो। बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुत्ता बना देते। वो चूहा को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता बना दिया गया। कुत्ता जंगल में निकल गया, शेर पीछे पड़ा। कुत्ता फिर बाबा की गोद में, बाबा शेर बना दिया। शेर से बहुत डर लगता है। बाबा बोले कोई बात नहीं, बाबा ने उसे शेर बना दिया। अब जब वो शेर बन गया, बाबा की तरफ देख रहा है। बाबा जी यानी कब बुद्धि फिर जाए, कब फिर चूहा बना दे, बिल्ली बना दे, कुत्ता बना दे। बाबा जी को खा जाऊं जो हमेशा शेर बना रहूंगा। बाबा ने बनाया तो बाबा को पता तो होगी बेटा तेरे अंदर क्या चल रहा है। बाबा जान गए। जैसे ही झपटका मारा बाबा पे, बाबा ने कहा कि चूहा ही सही है। बाबा ने उसे पुनः चूहा बना विवेक दिया, बड़ा ज्ञान दिया। और हम भगवान के बारे में कहने लग जाए कैसे मान लें कि भगवान, भाई तुम बड़े ज्ञानी हो गए। वर्णन है और यहाँ एक शंका और आती है। कहते हैं हमको मानना है कि भगवान ने बनाए, हम अपने कर्मों के आधार पर मानव बन के आए। ये तर्क इसमें आता है। भाई हमने कर्म किए तब ना मानव बने, इसमें भगवान का क्या लग रहा है? सुनो, ऐसा ही नहीं है कि कर्मों के अनुसार ही आपको ये शरीर मिला है। काबहू की कार्य करुणा नर देही, देख ईस बिन हेतु सरे। कभी जभी भगवान जब देखते हैं ये जीव बड़ी योनियों में भ्रमण कर लिया है, बड़े कष्ट से उठा लिए हैं, तो भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, कहते हैं चल कोई बात नहीं है, अब तुम मानव बना देते हैं। तो दया करके भी, कृपा करके भी भगवान हमें मानव बना देते। और ये ऐसी स्थिति में कहें कि कैसे मान लें कि भगवान है, ये बात तो अच्छी नहीं है। एक बात बताऊं, जीवन में कोई भी पाप करना, जुआ खेलो, शराब पियो और तुम्हारे कुछ भी करो, मतलब कहने का भाव है एक गलती मत करना बस, भगवान से कभी विमुख मत हो। अब आप देखें, रावण के बारे में विचार करें। यदि कुल में देखा जाए तो पुलस्त करना थी, ब्रह्मा में पुलस्त करना थी। इतना बड़ा कुल और योग्यता देखो, चिकित्सा की किताबें रावण की है, चिकित्सक थे बहुत अच्छे रावण चिकित्सक, बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं हैं मिलती बाजार में किताबें। संगीत के बहुत अच्छे जानकार, यहां तक बताया गया है जो सारंगी है ना, शायद सारंगी ये रावण के द्वारा बनाया हुआ है। इतने बड़े संगीताचार्य, ज्योतिषी बहुत बड़े, ज्योतिष शास्त्री रावण का है, बहुत बड़े कर्मकांडी, उतने बड़े। राम जी ने रामेश्वर की स्थापना कराई तो उसके आचार्य रावण थे। रावण इतने बड़े कर्मकांडी आचार्य रावण। बलवान इंद्रजीत तो उनका बेटा था। चलत दशानन डोलत अवनी, दशानन चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी, जाने कौन सा पाप करके बैठे।
बलवान इतने बड़े सारे देवता बस में, कहां तक आपको बताएं, सूर्य भगवान तो दरबार पे दरबारी बने खड़े थे रावण के यहाँ। चंद्रमा एक साधारण सेवक की तरह हाथ जोड़ के खड़े रहते थे रावण के यहाँ। अग्निदेव भोजन बनाते थे रावण के यहाँ। वरुणदेव झाड़ू पोछा का काम था, वरुणदेव का पोछा लगाने का, झाड़ू वायुदेव का काम है। काल को पार्टी से बांध रखा है। और कहां तक बताएं, शनिदेव जिस समय मेघनाद का जन्म होने वाला था ना, तो रावण ने शनि को आदेश दिया, मेरे बेटे का जन्म हो तो उचित स्थान पर रहना, गलत स्थान पर पाए गए ना मारूंगा बहुत। मेरा बेटा बढ़िया होना चाहिए। वर्णन आता है सज्जनों, मेघनाद हुए, स्थान तो उचित था पर दृष्टि को दृष्टि पड़ी थी। रावण ने कहा मना किया, फिर भी टेढ़ा देखा, गदा लेके मारी काम में शनिदेव की। लंगड़े हो गए शनिदेव, लंगड़े। सारी ग्रह बड़ा तेज चलती है, शनि सबसे आराम से चलते हैं। जब 7.5 लगती है उनसे पूछो भाई, सारे ग्रह 13 महीने, कोई 1 महीने, कोई कुछ कोई कुछ, पर ये 2.5 वर्ष एक जगह पर, और कई राशियों को घेर के तो चलती है ग्रह अपने। वहां आगे वाला वो, पीछे वाला वो, कोई 12 पढ़ रहा है, कोई 8 पढ़ रहा है, कोई 4था पढ़ रहा है। इन स्थानों पर ग्रह गलत होगी ना, गलत हो जाएगा। ये ज्योतिष की बात है। लंगड़े शनि इसलिए तो आराम से चलते हैं, धीरे 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 धीरे। ये आफत ही खड़ी की रावण ने, कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐसे जो रावण है उसमें कमी क्या रह गई बताओ, क्या कमी थी? एक ही कमी थी कि वो राम जी से विमुख हो गया था, बस। वो भगवान से विमुख था, बस। और कोई कमी रावण के अंदर नहीं है। और कहा भी है, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रूवन हारा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, भगवान से विमुख संपत्ति मिल जाए, प्रभुताई मिल जाए, वो ऐसे समझो मिली न मिली बराबर है। कोई पाप करना पर भगवान से कभी विमुख मत होना, विमुख तो नहीं होना। जो भी विमुख हुआ है बढ़िया गति नहीं हुई है, चाहे वो जो हो। अब रावण से बड़ा कोई दृष्टांत मिलेगा? कोई दृष्टांत ऐसा नहीं है। भगवान से विमुख नहीं होना है। ये शरीर भी ठाकुर जी की कृपा ही। हम लोग कहाँ इतने पुण्यशाली हो सकते हैं कि जो शरीर देवताओं को दुर्लभ है वो हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। चलो शरीर मिल जाना अलग बात है, शरीर मिलकर के ये संयोग बन जाना कि हम भगवान की कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये तो बड़ा ही दुर्लभ है। सुत तारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो।